करते। आपके वोट मांगने आ गए तो मैं तो इतना सुनाऊंगी जिसकी कोई हद नहीं। मैं तो सही बताऊं बीजेपी वालों को, यहीं से वहीं से इस गली में बीजेपी का कोई भी नेता आ ना जाए, हम उसको यहीं से बाहर निकालेंगे। हम इतने भजनपुरे की बी नंबर गली से 4 नंबर गली से अजय महावर क्या कोई भी बीजेपी का आ जाए, हम उनको घुसने नहीं देंगे। विकास की गंगा तो नहीं बह रही, लेकिन पोटी की गंगा जरूर बह रही क्या बात कर रहे हैं? है। इनकी भाग्य खराब है कि इन्होंने कीचड़ को भी गंगा कह दिया, तो फिर हम अपनी तरफ से इन्हें घुसने ही नहीं देंगे, इनको घुसने नहीं देंगे। हम अपने आप ही पैसे डाल के अपने आप सोच के भी टेंशन हो रही है कि बिना बारिश के ये हाल है, बारिश होगी तो क्या होगा। हम निकल ही नहीं सकते, हम बच्चों को स्कूल से नहीं ला सकते, हम बच्चों को ट्यूशन से नहीं ला सकते हैं। नहीं। हाँ, वो रिंकिया के पापा से तो हमें मतलब, उन्हें तो गीत गाने पे छोड़ दो, उन्हें तो गाने ही गाने हैं। पहले भी वो गायकी थे, पहले भी वो हीरो ही थे गायकी के, अब भी वो हीरो हैं। मैं तो उनको कभी मनोज तिवारी जी कहती नहीं हो। ये खाली बेवकूफ बनाने की बातें हैं, काम किया नहीं, काम है नहीं तो इस वक्त बनाएंगे क्या। विकास की जमुना बह रही है और बहुत अच्छी बह रही है, जिसमें और केजरीवाल जी कहते हैं नहाऊंगा और रोज नहा के आता है। यहाँ पर तो माहौल इस टाइम पे ना तो बीजेपी है ना आम आदमी पार्टी है, दोनों बंदों ने कोई काम नहीं किया है के अंदर। जब से भीषम गए यहाँ से उसके बाद से कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं हुआ है, ना तो कोई सड़कें बनी है, ना पानी में कुछ सुधार है, ना नालियों में सुधार है, कहीं वो सड़कें नहीं है, ना कोई स्कूल में है, कहीं कुछ नहीं है। जब से जीते हैं तब से शकल भी नहीं देखी। अब पता लगा है कि आ रहे हैं, गलियों का उद्घाटन कर रहे हैं, इस टाइम पे कर रहे हैं। अब से पहले तो उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, शकल भी नहीं दिखाई। काम तो छोड़ो, अगर किसी काम के लिए जाते हैं तो मिलते नहीं है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक भी सुनवाई नहीं है। यहाँ पर इस एरिया के अंदर पानी का तो इतना बुरा हाल है कि नाले का पानी आता है और कोई सुनवाई नहीं होती उसके पीछे। सीवर का पानी बाहर निकलता है, गलियों में बहता है, कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा ना कोई काम है। लोग कहते हैं जो काम विधायक करके गया था भीषम शर्मा, उसके बाद में कोई काम नहीं हुए, उनकी रिपेयरिंग तक नहीं हुई। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। हम लोग बी ब्लॉक गली नंबर 4 पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे गुरुद्वारे की जमीन है। मैं कहूँगा कैमरामैन को यहाँ पे दिखाएं। यहाँ पे पाठ चल रहा था और आप समझिए यहाँ पे काफी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए थे। कुछ यहाँ के लोग खड़े हुए, कुछ महिला खड़े हैं, कुछ पुरुष खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो बेसिक समस्या है वो यहाँ से बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानियां यहाँ पे गुरुद्वारे के आसपास जब भी आते हैं? सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है कि नालियों का हाल देख लो, नालियां रोड पे आ रही हैं। इन्होंने सीवर ठीक नहीं कराए, सीवर का सारे काट के लोगों ने नालियों में डाल दी। इन्होंने कहा कि नालियों में डाल दो, जो होगी देखिए। कौन है यहाँ पे विधायक यहाँ है अजय महावर जी। जी हाँ, वो तो लगातार कहते हैं मैं यहाँ भजनपुरा का बेटा हूँ। कहने गली में नहीं आता, गली में कोई काम नहीं करवाया। कहने से कथनी और करनी में फर्क होता है। अगर किया होता तो ये हाल होता ही नहीं। ये तो अंडरस्टूड बात है, आप भी जानते हैं कि ऐसी बात होती तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ना मीडिया जहाँ आता, जहाँ ना लोग जहाँ इकट्ठे होते, क्योंकि हमारी जरूरत वो तो ये कह रहे हैं यहाँ पे विकास की गंगा बह रही है। नहीं, हाँ गंगा बह रही है। विकास की गंगा तो नहीं बह रही, लेकिन पोटी की गंगा जरूर बह रही है। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ पे बह रही है? ये देखो, पीछे देखो। हम कैमरामैन को मैं बोलूंगा यहाँ पे आए, ये महिला दिखाना चाहती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप देखेंगे ये गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के पास आप देखेंगे यहाँ पर आपको घरों के बाहर जो है, जिन्होंने जैसे महिला साथी ने बताया, यहाँ पे जो है नर्क बना हुआ है। गुरुद्वारे के अंदर भी जाते हैं तो यहाँ पर सबके पैर गंदे होते हैं। आप समझिए कि इतना बड़ा गुरुद्वारा नहीं है, गुरुद्वारे की जमीन नहीं है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं जी, क्या कहेंगे बताइए? देखो, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, हमें अपने कैंडिडेट से लेना देना था। लेकिन अजय महावर जी के पास हमने तो कभी शक्ल भी नहीं देखी उनकी। बात कर रहे हैं भाई, हम सच बोल रहे हैं। क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो? नहीं, क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे वो, जो कह रहे हैं, क्योंकि कुछ उन्हें भी तो कहना ही है, हमें भी अपनी बात रखनी है। क्षेत्र से जुड़े थे, 5 साल जुड़े ही थे, तभी तो आए नहीं। अगर ना जुड़ते तो शायद बाद में आ भी जाते। जुड़े थे तो वो इतना जुड़ गए कि उन्हें घर से निकलने की फुर्सत ही नहीं है। और हमारी गली में किसी को भी पूछ लो, ये क्योंकि ये जब होती है ना बातें, ये उसके होंगे, ये फलानी पार्टी के होंगे, हम किसी भी पार्टी से नहीं है। हम गली नंबर 4 के हैं और गली नंबर 4 में जो समस्याएं रोज होती हैं उसके लिए हम लड़ेंगे। और अगर नहीं इन्होंने माना तो फिर हम अपनी तरफ से इन्हें घुसने ही नहीं देंगे, इनको घुसने नहीं देंगे। हम अपने आप ही पैसे डाल के अपने आप ही बात कर रहे हैं। मैडम, चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं, अजय महावर भी यहाँ पर आने वाले हैं। नहीं आएंगे तो सारे, क्योंकि इस समय तो गधे को भी मामा कह देते हैं ये लोग। इनका क्या कहना। हमें पार्टी से कोई पार्टी खराब नहीं होती। काम करने वाला कैंडिडेट कौन है, कौन क्या काम करता है, किस गली में काम करता है। हमारी गली मुसीबत में है तो हम तो बोलेंगे,
कोई भी बोलने का कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, हमें अपने काम से मतलब है। मैं तो सोच के भी टेंशन हो रही है कि बिना बारिश के ये हाल है, बारिश होगी तो क्या होगा। तो हमारा बहुत बुरा हाल होता है। मतलब हमारे तो मेरे तो घर में ही पानी आ जाता है। अगर इतना अभी देखिए, अभी ये पानी अभी तो सिर्फ निकलने की मुश्किल है, अभी थोड़े दिन में तो मच्छर भी पैदा होंगे, बीमारियां लगेंगी सबके घर में, बड़े बुजुर्ग, हम खुद भी हैं, ये तो बीमारी की वजह बन गई है। और बारिश के बाद क्या होने वाला है ये तो सोच भी नहीं सकते। और बारिशों में तो ऐसे ही सीवर इतने ब्लॉक हो जाते हैं, इतने भर जाते हैं कि हम लोग निकल ही नहीं सकते। हमें 2-2, 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है, उसके बाद हम सड़क पे आते हैं। हम निकल ही नहीं सकते, हम बच्चों को स्कूल से नहीं ला सकते, हम बच्चों को ट्यूशन से नहीं ला सकते हैं। बहुत परेशानी हो रही है। मैडम वो तो कह रहे हैं चौमुखी विकास हो रहा है, तो विकास की गंगा तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नहीं, आपके सामने ही है, चौमुखी है। कौन से विकास की बात कर और देखो एक बात सुनो, बुरा ना मानो, जैसे गली के अंदर नारियल फोड़ रहे हैं, नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। एक मिनट सुनिए ना, सुनो मेरी बात। नारियल भी फोड़ रहे हैं, नारियल भी फोड़ रहे हैं और गंगा भी बह रही है, लेकिन गंगा कीचड़ की बह रही है। इन्होंने देखो कितनी इनकी भाग्य खराब है कि इन्होंने कीचड़ को भी गंगा कह दिया। तो ये शेम नहीं है, ये शेमफुल बात है। गंदी राजनीति करते हैं। करते हैं नहीं करते, हमारे आगे जो है, क्योंकि हमें नहीं उससे मुसीबत है, वो राजनीति क्या करें ना, हम राजनीति से जुड़े हैं ना, हम राजनीति को चाहते हैं, हमें कैंडिडेट से मतलब है। अजय मावर को हम मावर ने आपने लोगों ने जिता के भेजा है, क्योंकि हमेशा ए ब्लॉक बी ब्लॉक का बहुत अच्छा वोट परसेंटेज होता है। सुनो, विश्वास तो किसी पे किया जाता है। पहले हमने उनसे किया, शर्मा से, जो कौन से श्रीदास शर्मा जी से, उन्होंने नहीं किया, लोगों ने हटा दिया। अब इनकी बारी, अभी भी 10 दिन है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। 10 दिन में तो पूरा भारत साफ हो जाता है, ये अपनी पे आए तो। और ये चाह रहे हैं कि हम लोग कीचड़ में रहें, हम दुखी हों, तो इनकी कोई मंशा होगी जो हम तिवारी आए होंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ वो रिंकिया के पापा से तो हमें मतलब, उन्हें तो गीत गाने पे छोड़ दो, उन्हें तो गाने ही गाने हैं। पहले भी वो गायकी थे, पहले भी वो हीरो ही थे गायकी के, अब भी वो हीरो हैं। मैं तो उनको कभी मनोज तिवारी जी कहती नहीं हो, वो तो रिंकिया के पापा हैं। आपके क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय नेता नहीं, एक मिनट सुनो। हाँ, लोकप्रियता क्या होती है, जो स्टार्टिंग की बात होती है, वो जब हम चुनते हैं तो उसे अपना समझ के चुनते हैं। जब वो कुछ करेगा ही नहीं, हमारे इसमें आएंगे नहीं, हमारी मुसीबतों को समझेंगे नहीं, हमारे दुख दर्द को समझेंगे नहीं, और कौन सा हम उनको कह रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जाके हमारी कोई फीस भरो। हम अपनी जो उनकी राइट्स, हमारे राइट्स हैं, उनकी ड्यूटीज है, हम उसके लिए तो बोल रहे हैं ना। हम उनसे और कुछ चाह भी नहीं रहे। बच्चे पढ़ेंगे तो बनेंगे, रोड के लिए, शिवर के लिए, और 2 बातों के लिए हमने उन्हें चुना था। वो दोनों बातें नहीं। सब तो बेटियां हैं, बेटियां, यानी कि बीजेपी वाले लगातार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी नर्क में रह रही है। नहीं तो वो उन्हीं से पूछो ना, हमें से तो पूछ रहा। हम तो यही कह रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी को नौकरियां। नहीं, लगाने से क्या होता है, मैं लगा देती हूँ अपने आगे कि जम्मू वाली को ही वोट देना, 5 नंबर में ही वोट देना, 6 में ही देना, लेकिन हम करेंगे नहीं तो हमारे गेट क्यों ना तोड़ने चाहिए। लेकिन ये लोगों की पावर है, इनके पास पैसा आ जाता है, इनको अकड़ इसलिए आ जाती है कि पैसे की ताकत पे कुछ भी कर देते हैं। हम तो 2 टाइम की रोटी कमाने वाले और खाने वाले हैं, ये सब लोग वही हैं। वीआईपी कोई भी नहीं है। अगर वीआईपी होता तो हम भी करोड़ों रुपया, जहां लाखों रुपए की छोड़ के प्रॉपर्टी कहीं वीआईपी एरिया में ले लेते और वहां महल बना के रह लेते। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास यही है कुटिया, इसी को साफ करके, इसी को सवार के हम दिवाली भी मनाते हैं, त्योहार भी मनाते हैं, शादी ब्याह में यही करेंगे, क्योंकि हमारी मुसीबत है, ये हमारी मजबूरी बन गया है। ये कभी पूछो उन्हें खुद पूछो, वो कितनी बार आए हैं, उन्हें खुद पूछो ना। और अगर वो आते तो आजकल तो साथ मीडिया है, फेसबुक है, हर बंदे के पास फोन है, कैमरे वाले फोन है। हर चीज तो झूठी नहीं हो सकती ना, हर चीज झूठी नहीं हो सकती, ये तो उनको भी समझ है। लेकिन उनके जो चिमचे हैं वो उकसाते हैं, झूठी बातें करते रहते हैं, मानते ही नहीं कोई। हम क्या चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है हमारी, नाली और सीवर, इससे ज्यादा हमारी क्या प्रॉब्लम है। ये इनके बाएं हाथ का काम है। अब मरी हुई शीला दीक्षित को कहेंगे शिविर उसने डाल लेते। अरे 10-15 साल आपको भी आए हुआ, 5 साल हो गए, तो आप करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां आपकी बन गई, करोड़ों रुपए के काम आपके हो गए, सब काम आपकी मर्जी से होते हैं। तो एक गलियों की तो रियल प्रॉब्लम है, ये तो इनके लिए चुटकी का काम है, करें तो। गली गली में उनका स्वागत हो रहा है, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा है, आप लोग क्या करने वाले? एक मिनट, हम क्या करने वाले हैं, हम प्री प्लानिंग से चलते हैं। हम कोई भी बात पहले नहीं रखते, क्योंकि हम थोड़े पहाड़ी लोग हैं, दिमाग से चलते हैं। हमने जो करना हो उस समय हम क्या करेंगे हमें खुद ही पता नहीं होता, क्योंकि इसी हालत को देख के हम खुद ही अपने से बाहर हो जाएंगे, हमें खुद ही नहीं पता हम क्या करेंगे।
सर देखिए, मैं तो आम जनता है। हम यहाँ पे जो इकट्ठे इतनी सारी लेडीज हैं, हम सब आम जनता हैं। हमें बेसिक नीड्स होती हैं, बस हमारी जरूरत सिर्फ बेसिक नीड्स हैं। और बेसिक नीड्स के थ्रू हम अपने जो विधायक हमने चुना, मोदी जी को देख के चुना कि मोदी जी जो हैं जैसे बिल्कुल, लेकिन हमने ये सोचा कि शायद अजय महावर हमारे एरिया में भी काम करेंगे, हमारे गोंडा का भी विकास होगा। लेकिन आज के टाइम में जितने विधानसभा है उसमें सबसे पिछड़ा हुआ हमारा गोंडस है, सबसे पिछड़ा हुआ। और इस बार तो हमने ठाना है कि जो इन 5 सालों में हमने अपने विधायक की शक्ल भी नहीं देखी है, और वो अगर कभी हमने भूले से कभी फोन किया या उनके घर पे हमने कंप्लेन करने गए भी हैं तो हमें मिले नहीं है। उनके पीए या स्टाफ कह देते अभी तो वो है नहीं, कल आना परसों आना, आपका काम हो जाएगा। कहते मेरा सुबह से ही द्वार खुला होता है, मैं तो 24 घंटे काम करता पता नहीं, हम तो इतनी बार गए, हमें लिए कभी नहीं मिले। और पर मेरा है और मेरे हस्बैंड की स्कूटी स्लिप हो गई थी, उनके ही गली के बाहर ही इतना कूड़ा कचरा गिरा हुआ था। यमुना बिहार की बात कर रही हूँ, 24 दिसंबर की बात है। हमारी स्कूटी वहीं स्लिप हुई, हमारे से आगे भी बाद में भी कम से कम 50-60 स्कूटियां स्लिप हुई हैं, पर वहां पर उन्हीं के गली के बाहर ही कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं था, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे। आप किसी बच्चे से पूछ लो कि यहाँ के विधायक कौन है, उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने दिखाई ही नहीं है। हमें भी शक्ल उनकी याद नहीं है, हमें पता ही नहीं है जी है कौन। यहाँ पर कोई विधायक का हाल नहीं है। हाँ जी, ये क्षेत्र के विधायक का हाल है। चलो मेरी गली में चलो। हेलो, मेरी गली में बिल्कुल इतना गंद है और बिल्कुल नहीं आते कभी भी, और निकलने बढ़ना मुश्किल हो रहा है हमें। और वहाँ कोने पे हमारे जीने के पास में कोने पे लोग बाग कूड़ा भी फेंकते हैं, कूड़ा भी फेंकते हैं, 10 बार बोलते हैं, कूड़ा भी फेंकते हैं, जाते जाते कूड़ा फेंक जाते हैं। और इतना गंद है। एक बार आए, मगर ये हमारे तार सही करवा देना, लिख लिया, गली बनवा ली, लिख दिया। लिखने से क्या फायदा हो, सिर्फ एक बार आए 5 साल में, चोरी चकोरियां भी बहुत होते, गेट भी 5 साल में एक बार आए, सिर्फ एक बार। बहुत जाती है जी यहाँ पे, हाँ, लाइट भी बहुत जाने लगी है आजकल में, तो लाइट जा रही है 12-12 घंटे जाती, 12-12। 5 साल में एक बार आए सिर्फ। और ये पूरा जो ना एरिया झील बन जाता है, बिल्कुल गंदा नाला बन जाता है पूरा एरिया, जरा सा भी। सफाई नहीं करते। आपका वोट मांगने आ गए तो मैं तो इतना सुनाऊंगी जिसकी कोई हद नहीं। मैं तो सही बताऊं, बीजेपी वालों को यहीं से वहीं से इस गली में बीजेपी का कोई भी नेता आ ना जाए, हम उसको यहीं से बाहर निकालेंगे। हम इतने जनपुरे की B नंबर गली से 4 गली से अजय महावर क्या कोई भी बीजेपी का आ जाए, हम उनको घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हमने ये हाल देखा है, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। आप समझिए कि मैं आपको यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ, कैमरामैन को बोलूंगा यहाँ के हालात दिखा दें। आप समझिए, स्कूल से बच्चे आते हैं, महिलाएं जो है घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे की जमीन है, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके का विकास है। और ये यहाँ की महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि हम लोग यहाँ पर आने नहीं देंगे अजय महावर को, यानी कि जो बीजेपी का नेता कोई भी आएगा उसको यहाँ पर नहीं आने देंगे।